हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखते हैं गीता के अनोखे प्रश्न के अगले पार्ट की ओर। पार्ट नंबर 27 अध्याय 4 पर हम थे। तो यहाँ के हम कुछ श्लोक देखेंगे। उससे पहले हमने पिछले वीडियो में देखा था कि क्या है कि जो ये अवेयरनेस होती है साइंस की या अध्यात्म की, अवेयरनेस एक ही चीज़ें हैं, चाहे साइंस की हो चाहे अध्यात्म की हो। लेकिन साइंस जो है वो मरने के बाद नहीं मानता कोई अवेयरनेस, क्योंकि वो जो है बॉडी के इंस्ट्रूमेंट पर ही मानता है। लेकिन वो भी ये कहता है कि अवेयरनेस भले ही मस्तिष्क की अलग प्रक्रिया हो, लेकिन मस्तिष्क उस समय उसको ऑब्जर्व कर रहा होता है। तुम्हारी मस्तिष्क की अलग प्रक्रिया है, तुम्हारे थॉट को ऑब्जर्व करती है, जिससे कि तुम्हें एक अवेयरनेस आती है, एक क्लियरिटी आती है कि तुम प्रकृति में हो रही सभी चीज़ों को देख सको कि यहाँ पर सब कुछ नियमों से, प्रकृति के गुणों से हो रहे हैं। और यही चीज़ें जो है अध्यात्म कहता है कि सब कुछ प्रकृति के गुणों के अनुसार हो रहे हैं, बस तुम होने दो उसे। तुम जीवन के विपरीत मत चलो, जो हो रहा है उसे हो जाने दो, देख लो उसे। अपना अहंकार हटा लो, अपने अहंकार को देख लो, समझ लो कि वो प्रकृति का हिस्सा है। तुम्हारा पूरा शरीर ही प्रकृति है और प्रकृति अपने अनुसार चलाती है उसको। ये चीज़ तुम्हें ऑब्जर्व करना है। तो यहाँ पर डिफरेंस कहाँ हो जाता है कि साइंस जो है वो कोई परम अवेयरनेस नहीं मानती, लेकिन अध्यात्म कहता है कि वो अवेयरनेस जो है वही तुम हो और वो हमेशा है। अब साइंस क्यों मतलब अध्यात्म क्यों ऐसा कहता है वो हमेशा है? क्योंकि वो अवेयरनेस है ही हमेशा। जो भी अवेयर होगा वही अवेयरनेस को प्राप्त होगा। मतलब हमेशा अवेयरनेस रहेगी, बस तुम्हें अवेयर होना है। और हम अवेयर रहते भी हैं लगभग, लेकिन हम थॉट में भी बह जाते हैं। जैसे यहाँ पर 3 रियलिटी बताई गई है। एक स्वप्न वाली जो रियलिटी होती है, यहाँ पर समझना है स्वप्न वाली रियलिटी क्या है। स्वप्न मतलब क्या है कि हम बिल्कुल अवेयर नहीं हैं, हम विचारों में बह रहे हैं। जो विचार हमारे स्वप्न में आ रहे हैं वो समझ लो स्वप्न मतलब विचार ही हुआ। तो हम उसी विचारों में देखो हम बहते चले जाते हैं। हमें मतलब हमेशा डर ही रहता है। स्वप्न में हम डरे हुए होते हैं, आनंद में होते हैं, कभी क्या करते हैं कभी क्या, मतलब कुछ ना कुछ हम दौड़ते ही रहते हैं स्वप्न में अपने, कभी स्थिर नहीं रहते। तो वो होता है स्वप्निक रियलिटी की। मतलब क्या है कि हम स्थिर ही नहीं रहते, अवेयर बिल्कुल नहीं रहते स्वप्न में। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा स्वप्न में हम कभी कभी हमें लगता है कि जैसे हम जब आधी नींद में होते हैं कभी, तो हमें पता होता है कि ये स्वप्न ही है। तो हम क्या करते हैं कि कुछ भी हो जाए हम सोचते हैं कि स्वप्न ही है, अभी हम जागेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कभी कभी जब हल्के में नींद में तुम होते हो तो ये चीज़ें होती हैं। लेकिन ये जो फिर ये रियलिटी आ जाती है, व्यवहारिक रियलिटी जिसको कहते हैं। इसमें जो है हम कुछ हद तक अवेयर होते हैं। हमें पता होता है कि थॉट अलग है और मैं वो अवेयर जो हूँ वो अलग है। भले ही साइंस उसको अलग अवेयरनेस कहे, वो माइंड की अलग प्रक्रिया कहे, लेकिन इसमें एक अवेयरनेस तुम में होती है कि तुम उस विचारों को देखते हो, विचारों में तुम बह रहे होते हो, लेकिन पूर्णता नहीं बह रहे थे। जैसे कि स्वप्न में तुम बह रहे थे। स्वप्न मतलब तुम थॉट ही थे जब स्वप्न में थे, तो स्वप्न तुम्हारा थॉट ही था जो कि बहता ही रहता है, वो स्थिर नहीं रहता। लेकिन इस समय क्या है कि हम उस थॉट को कहीं ना कहीं देख पा रहे हैं कि ये थॉट है, ये खुशी है, ये प्रसन्नता, लेकिन फिर भी हम उस थॉट में कहीं ना कहीं बह जाते हैं। तो एक फिर होता है वो परमार्थिक सत्य। वो क्या होता है, उसमें हम पूर्णतः थॉट को ऑब्जर्व कर लेते हैं। हम कहते हैं कि ये तो बस थॉट ही है, ये तो बस थॉट ही है। हम उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं फिर थॉट को। और फिर हम जो है, जो हमारी बॉडी है, वो थॉट हमारी बॉडी पर उतना रिएक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि हम थॉट को जान पा रहे हैं। जैसे हम स्वप्न में थे तो वो थॉट जो है हमको पूर्णतः डिस्टर्ब कर रहे थे, भले ही बॉडी को ना कर रहे हों। लेकिन हमारा जो उस समय स्वप्न में देखो ना, तुम हमेशा भागते रहते हो, डरे हुए रहते हो, कुछ पाने की चाह, उसमें तुम बहे जाते हो थॉट में। लेकिन जब जागते हो तो तुम सोचते हो ये सब तो स्वप्न था। तो तुम्हें कहीं ना कहीं कुछ अवेयरनेस आती है उस थॉट के प्रति, उस डर के प्रति। लेकिन ये भी पूर्ण अवेयरनेस नहीं है। ये जो तुम हो व्यवहारिक जगत में, इसमें भी तुम देखो, तुम थॉट में कहीं ना कहीं बहते ही रहते हो। गुस्सा, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, ये सब भी तो उसी का हिस्सा है। बस ये है कि तुम्हें फिजिकल जगत में है, वो तुम्हारा काल्पनिक जगत था, वो तुम्हारा कल्पना ही तुम्हें डिस्टर्ब कर रही थी। ये कहीं ना कहीं ये थॉट जो है तुमको रियलिटी में भी डिस्टर्ब करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हें अवेयरनेस होती है कि तुम देख लेते हो कि थॉट ही है कभी कभी। लेकिन जब इसी थॉट की पकड़ और कमज़ोर हो जाती है तुम में एकदम से, तब तुम पूर्णतः जान पाते हो कि ये तो सब सिर्फ थॉट ही है, और मैं थॉट में बहूँ क्यों, मैं उसको ऑब्जर्व करूँ। तो वही परमार्थिक जगत हो जाता है फिर। मतलब हम दृष्टा हो जाते हैं धीरे धीरे। जो हो रहा है उसे हो जाने दो, जीवन के विपरीत नहीं बहते। तो धीरे धीरे हम कहीं ना कहीं थॉट की पकड़ कमज़ोर होती जाती है, हम उस अवेयरनेस को प्राप्त होते हैं। तो वो अवेयरनेस जो है, वो अनुभव तो हमारे मस्तिष्क के द्वारा हुई, उसी को साइंस फिर कह देता है कि वो अवेयरनेस जो है तुम्हारी मस्तिष्क की अलग प्रक्रिया है। लेकिन उसी को ही अध्यात्म कहता है कि वो अनुभव भले तुम्हारे मस्तिष्क से हुई है, जिससे थॉट आया तुम्हारे मस्तिष्क में ही है, लेकिन थॉट आया दूसरों से है। वो थॉट प्रकृति से आ रहा है। वैसे वो अवेयरनेस भले ही ऑब्जर्व हुई तुम्हारे मस्तिष्क से,
अलग प्रक्रिया है, तुमने ऑब्जर्व किया, लेकिन वो अवेयरनेस है प्रकृति से परे, है वो अलग। तो यही दोनों दर्शन और इसमें मतभेद होते हैं, ये बात है। अब यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि थॉट ये है वो है, इतना नहीं डिस्टर्ब करता। जैसे देखो, थॉट तुम्हें कितना डिस्टर्ब करता है तुम इसी से ही समझ सकते हो, तुम्हारा मन कितना डिस्टर्ब करता है, क्योंकि थॉट मतलब मन ही। जैसे तुमको अगर कुछ कह दिया जाए, तुम्हारी पुरानी धारणाएं क्या हैं, पुरानी धारणा ही थॉट बनाती है, और जो ये आजकल की धारणाएं चल रही हैं इन्हीं सबसे हमारा थॉट बनता है। तो अगर तुमको कह दिया जाए कि तुम जाकर शमशान घाट में 12 बजे या कभी भी कोई टाइम, शाम के टाइम, रात के टाइम तुम चले जाओ, तो मैं कह रहा हूँ अगर तुम्हारे अंदर कोई पुरानी धारणा बैठी है, कुछ भी ऐसा कि क्लियरेंस नहीं है तुम्हारे अंदर, तो तुम्हारी हालत ख़राब हो जाएगी कहीं भी जाने पर भी, क्योंकि तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं वो थॉट है, वो धारणा बनी बैठी है कि मरने के बाद कुछ बच जाता है, कुछ बचता है मरने के बाद। जो कि मैंने बार बार कहा, जो पुनर्जन्म है वो तुम्हारी ही प्रवृत्तियों की, जो तुम्हारा ये लोभ मोह ईर्ष्या है, ये प्रकृति में जो कंटिन्यूटी है, कार्य कारण नियम है, उन्हीं की कंटिन्यूटी है पुनर्जन्म। इस हमने कहा है नित्यता नहीं है पुनर्जन्म, निरंतरता है, ये बात बार बार कही है। लेकिन तुम में कहीं ना कहीं वो धारणा बैठी है कि मरने के बाद कुछ तो छूट जाता है, कुछ तो छूट जाता है मरने के बाद, ये धारणा तुम्हारे अंदर बैठी है। तो इसीलिए तुम वहाँ पर नहीं जा सकते। तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं एक डर बैठा है, भले कोई कितना कहे, लेकिन वहाँ जाने के बाद कहीं ना कहीं आपके अंदर नाम सुनते ही शमशान का तुम्हारे अंदर डर की भावना ज़रूर जागती है, भले तुम कितने मजबूत क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक नेगेटिव विचार आते ज़रूर हैं और वो तुम्हें डिस्टर्ब करते हैं, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो धारणा है कि है कुछ, मरने के बाद कुछ छूटता है, जो कि बिल्कुल गलत है। और दूसरी तरफ कहीं कोई पॉजिटिव थिंग्स हो मंदिर जाने में, तो तुम्हें लगेगा कि वहाँ भगवान है, तो वहाँ जाने पर तुम्हारा डर कम होगा कहीं ना कहीं। अगर तुम्हें मंदिर से भी कुछ लोगों को डर लगता है, उनके अंदर नेगेटिव वो बैठा दिया जाता है, तो वो मंदिर जाने से भी डरते हैं, तो वो भी वहाँ जाने से डरेंगे। इन सब का मतलब क्या है, क्या मंदिर में भगवान है जिससे वो निगेटिव चीज़ डर रही है? जो मतलब कुछ लोग ऐसी हरकतें करते हैं मंदिर जाने पर, जो कि मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, हम जानते हैं उनको, बहुत लोगों को हमने देखा है। और दूसरी बात, जो शमशान जाने पर डर रहा है, क्या शमशान में कुछ है? नहीं, ना मंदिर में भगवान है और ना शमशान में कोई निगेटिव चीज़ है। जो कुछ भी है सब तुम्हारे मन में है। तुम अपने मन को देखो, तुम अपने विचारों को देखो, तुम्हारे मन में ही भगवान है, तुम्हारे मन में ही शैतान है। तुम्हारे मन ने ही भगवान बनाया, तुम्हारे मन ने ही शैतान बनाया है। तो ये चीज़ें देखो ना, तुम क्यों बिना मतलब की धारणाओं में, पर तुम्हारा मन ही सभी प्रवृत्तियों का जड़ है, जो मैं बार बार कह रहा हूँ। तो कहीं कुछ नहीं है, तुम सिर्फ ऑब्जर्व कर लो बस। सब कुछ प्रकृति की कंटिन्यूटी चल रही है, उसको ऑब्जर्व कर लो बस। यही है जागरूकता। प्रकृति के नियमों के विपरीत मत बहो। विपरीत बहोगे तो दुख होगा। क्यों? विपरीत बहने से दुख होता है। दुख मतलब विपरीत बहना ही। जो हो रहा है उसे हो जाने दो, वो हो जाएगा ही। लेकिन तुम सोचते हो ये क्यों हो रहा है, जहाँ क्यों ले आते हो, कैसे ले आते हो, वहीं तो दुख पैदा हो जाता है। दुख अगर तुम्हें है तो तुम विपरीत बहने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि अगर तुम समान बहोगे प्रकृति के तो तुम्हें दुख नहीं होगा। ये चीज़ें यहाँ समझनी है। दुख है तो तुम प्रकृति के विपरीत बहने की कोशिश कर रहे हो। तो ये चीज़ें गीता कहते हैं। गीता तुम्हारी मैं कर्ता को हटाती है। तुम मैं कर्ता हटाओ, देखो सब कुछ खुद ही हो रहा है। धारा नदी खुद ही बह रही है, समुद्र में मिल रही है। उसमें अगर तुम विपरीत नाव चलाओगे तो सिर्फ ताकत ही लगेगी। एक झोंका तेज का आएगा, वो फिर भी तुम्हें ढकेल ले जाएगा। तो ये बात, विपरीत बहने की कोशिश करोगे तो दुख ही होगा। प्रकृति के समान बहो, जो हो रहा है हो जाने दो उसे। ये मैं कर्ता की भावना, अहंकार हटाओ कि मेरे शरीर को क्यों हो रहा है, मुझे क्यों हो रहा है, मेरी परिवार को, ये मैं वाली भावना हटा दो। मैं जैसा कुछ नहीं है, मैं किसी पर्सनल का नहीं होता, वो प्रकृति का हिस्सा है। तुम्हारा मैं, तुम्हारा बुद्धि, तुम्हारा अहंकार सब प्रकृति है। मतलब तुम्हारा एक एक थॉट दूसरों से आया है। वही बातें यहाँ पर मैं बार बार कहता हूँ, यही गीता का कोर फिलॉसफी है। तो आगे के हम कुछ श्लोकों को लेते हैं अध्याय 4 के। हमने देखा था कि पिछले में जो कहते हैं साधु पुरुषों का उद्धार के लिए मैं आया हूँ, यही सब चीज़ें जो गीता के 2 मेन श्लोक थे उसको हमने देखा था। अब उसके आगे हम देखते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य मुझे तत्व से जान लेता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को नहीं प्राप्त होता, मुझे ही प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब क्या कह रहे हैं भगवान? कह रहे हैं मेरे कर्म और जन्म दिव्य तथा निर्मल और अलौकिक हैं, और जो मनुष्य मुझे तत्व से जान लेता है। तत्व से जानने का मतलब यही हुआ कि मैं वो अवेयरनेस हूँ जो इन प्रकृति के नियमों में नहीं है। और ये प्रकृति के नियम जो है, एक शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार सब उसी के अनुसार कंटिन्यूटी चल रहे हैं। मेरी मैं कर्ता की
पकड़ जो है वो हट जाए या कमज़ोर हो जाए, मैं विचारों को ऑब्जर्व कर सकूँ, इन प्रकृति में हो रही कंटिन्यूटी को देख सकूँ। यही मतलब है तत्व से जानने का मतलब कि मैं वो अवेयरनेस हूँ, जो कि ये सभी चीज़ें मैं नहीं हूँ प्रकृति वाला। तो कहते हैं भगवान कृष्ण कि उनके जो जन्म हैं और कर्म हैं वो दिव्य हैं और निर्मल हैं। दिव्य और निर्मल मतलब यहाँ निर्मल और अलौकिक मतलब समझो यहाँ कोई जादुई बात नहीं की जा रही। यहाँ मतलब यही है कि उनके जो कर्म हैं वो, वैसे तो वो परमात्मा अकर्ता है, लेकिन यहाँ बात की जा रही है कि वही दिव्य या निर्मल का मतलब हो गया वही अकर्तापन की बात, यहाँ पर वही बातें की जा रही है। यहाँ दिव्य और निर्मल का मतलब कोई जादुई नहीं, निर्मल मतलब यही हो गया कि उसमें मैं कर्ता की भावना ना हो। वही कहते हैं कि ये दोनों, अगर शरीर की बात है तो मैं जो है इनसे अकर्ता हूँ, ये शरीर से हो रहा है कर्म, मैं कर्ता से नहीं हो रहा है। और जो ये जान लेता है कि यहाँ सब कुछ खुद ही हो रहा है प्रकृति के नियमों के अनुसार, ये मेरे जो मैं पकड़ के बैठा हूँ वो खुद ही प्रकृति है, तो वो जन्म को नहीं प्राप्त होता। इसका मतलब है कि वो बार बार इन सभी चीज़ों में फंसता नहीं है, वो सीधा अवायर हो जाता है, वो कृष्ण ही हो जाता है, वो लोभ मोह ईर्ष्याओं से दूर हो जाता है। और उसके बाद कहते हैं पहले भी जिनके राग भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए हैं और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित हैं, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपयुक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं। वही बात कि प्रेम मतलब क्या है, प्रेम पूर्वक स्थित, प्रेम पूर्वक मतलब वही है कि मैं कर्ता की भावना जिसमें ना हो। तो जिसके राग द्वेष ये सभी नहीं है जिसमें, और जिसमें मैं कर्ता की भावना ही नहीं है, वे भक्त ज्ञान रूप से, यही ज्ञान है, यही चीज़, इसी चीज़ का ज्ञान हो जाए कि मैं करता नहीं हूँ, वो मेरा ही स्वरूप हो जाते हैं, मतलब वो अवेयरनेस ही हो जाते हैं, वो अवायर ही हो जाते हैं, बस यही बात है। तो उसके बाद है अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार के से भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। मतलब परमात्मा भी भजता है, वो कृष्ण भी भजते हैं, इसका क्या मतलब है, मतलब जो भक्त मुझको जिस प्रकार से भजते हैं, तो परमात्मा के भजने का मतलब हुआ कि वो उसी रूप में उनको प्राप्त हो जाते हैं। इसका मतलब ये है, जैसे परमात्मा सभी जगह है ये आप लोग जानते हो, लेकिन वो प्रकृति में भी है, लेकिन प्रकृति के गुणों से परे है। जैसे अगर आपको पत्थर में परमात्मा है, पत्थर तो प्रकृति है, तो पत्थर में भी परमात्मा है। जहाँ तुम्हारा अहंकार नहीं वहाँ परमात्मा है। परमात्मा मतलब वो अवेयरनेस, वो जो दृष्टा है सभी का, जो सब कुछ देख सकता है। लेकिन पत्थर जो है, पत्थर देख तो नहीं सकता ना, है तो उसमें भी परमात्मा है, तो तुम में भी, लेकिन तुम में अहंकार है, वो पत्थर में अहंकार नहीं है, लेकिन पत्थर में वो दृष्टापन नहीं है। देखना तो हमें ही है, क्योंकि वो बुद्धि हमें ही मिली है ना, जिसकी वजह से हम इस प्रकृति में हो रही कंटिन्यूटी को देख सकें और अवायर हो सकें। तो वही परमात्मा यहाँ पर कहते हैं कि मैं भी उसे उसी प्रकार भजता हूँ, मतलब उसको वही चीज़ें प्रकृति की सब कुछ प्राप्त होती जाती है। इसका मतलब मैं जैसे किसी भी चीज़ के प्रति मेहनत कर रहा हूँ, वो पाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो चीज़ें मुझे प्राप्त हो जाएगी। यही है कि जिस रूप में मुझे भजोगी मैं, वो तुम्हें प्राप्त, मतलब उसी रूप में मैं तुम्हें प्राप्त होऊंगा। मैं प्रकृति में बह रही चीज़ों में मतलब कोशिश करूँगा तो वो भी मुझे मिल जाएगी, क्योंकि भगवान कृष्ण आगे क्या कहते हैं, ये सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं, क्योंकि सब मार्ग ही मेरे हैं, सब कुछ ही मेरा है, क्योंकि सब में मैं ही हूँ और मैं ही सब कुछ हूँ। तो इसीलिए वो जो भी चाहेगा उसको, वो जिसके प्रति वो मेहनत करेगा, जिस प्रकार से मुझे भजेगा, मैं उसी रूप में उसे प्राप्त होता रहूँगा। तुम प्रकृति के रूप में उलझे रहोगे तो तुम लोभ मोह ईर्ष्याओं में तुम्हें मिलती रहेंगी। अगर कृष्ण को ही भजोगे, क्योंकि वही तो सब कुछ है, तो उनको ही प्राप्त हो जाओगे, जहाँ से तुम्हारी लोभ मोह ईर्ष्याएं सब खत्म हो जाएंगी। बस यही बात है, तुम प्रकृति लेवल पर भी करोगे तब भी तुम्हें मिल जाएगा। इस प्रकार इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं। भाई मतलब देवता मतलब यही सभी चीज़ें जो तुम्हारे मन को भाए, तो जो कर्मों कुछ फल को चाहने वाले हैं वो इन्हीं सब चीज़ों में फंसे रहते हैं, मतलब इन्हीं सब को चाहते रहते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। मतलब क्योंकि फल चाह रहे हैं तो वो जो भी चाहेंगे वो उनको मिल जाएगा, मेहनत करेंगे मिलेगा ही, शीघ्र ही मिल जाती है। यहाँ क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो तुम चाह रहे हो वो तुम्हें मिलेगा, लेकिन तुम कृष्ण के लिए, अवेयरनेस के लिए जा रहे हो, तो तुम्हें इन सबको छोड़ना पड़ेगा। ये लोभ मोह ईर्ष्याएं, इसीलिए इसको कहते हैं ये शीघ्र मिल जाती है, लेकिन फिर दूसरे के लिए तुम भागने लगोगे, क्योंकि तुम्हारा मन नहीं शांत होगा इसमें। तो वही बातें हैं यहाँ पे। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग द्वारा मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस श्रेष्ठ रचनात्मक कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में करता ही जान। ये श्लोक जो है बहुत ज़्यादा इस पर लोग बकवास करते रहते हैं। यहाँ पर सीधा सीधा परमात्मा ये कह रहा है कि ये जो 4 वर्ण हैं वो मेरे द्वारा रचे गए हैं और गुण और कर्म के अनुसार रचे गए। गुण मतलब क्या है, प्रकृति में हमने जाना 3 ही गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। और कर्म के अनुसार मतलब जैसे तुम्हारे गुण होंगे वैसे तुम्हारे कर्म होंगे। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, ये जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये 4 समूह हैं,
ये पल पल बदल रहे हैं। ये मतलब नहीं है कि जन्म से कोई ब्राह्मण बन गया तो वो ब्राह्मण ही रहेगा। इसका मतलब गुण क्या है, भगवान कृष्ण ने गीता में बताया है कि जैसी परिस्थिति जैसी प्रकृति रहेगी, मतलब जैसा गुण रहेगा वैसी प्रकृति आपकी होगी। तो इस श्लोक को यहाँ ऐसे समझो कि हमने बताया जो ये गुण है ये पल पल मन की बदलती स्थितियाँ हैं। जैसे अभी मैं नींद, आलस, ईर्ष्या, द्वेष इन सब में फंसा हूँ तो शायद मैं नींद, आलस में हूँ तो तमो गुण में हूँ। तुरंत मुझे ईर्ष्या, लोभ, मोह, द्वेष में फंस गया तो मैं रजोगुण में आ गया। और मैं जो है अगर अवेयरनेस के लिए जा रहा हूँ कृष्ण के लिए तो जो है मैं सत्वगुण में आ गया। तो ये तीनों गुण जो हैं बदलती, पल पल बदलती मन की स्थितियाँ हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ फिर, और कर्म क्या है, तो जैसे हमारे ये तीनों गुण होंगे उसी अनुसार मेरे शरीर से कर्म होंगे। शरीर वैसे मेरा तो नहीं है, लेकिन यहाँ प्रकृति लेवल पर समझो, नहीं तो अभी यहाँ क्वेश्चन आएगा फिर वो मेरा जो शरीर कह रहा है वो मेरा है कौन फिर। तो यहाँ पर जो है वो इस शरीर की मान लो बात हो रही है, शरीर से ही समझो। तो यहाँ पर देखो चार, क्योंकि कृष्ण अर्जुन से बात कर रहे हैं, अर्जुन तो शरीर लेवल पर है ना, तो वही कह रहे हैं कि जो कर्म तुम्हारे शरीर से हो रहे हैं, भले मैं करता तुम्हारे अंदर है लेकिन मैं करता होना नहीं चाहिए, मेन बात गीता का यही मतलब है। लेकिन तुम मान रहे हो यदि मैं करता है तो जो इस शरीर से कर्म हो रहे हैं उस गुण और कर्मों के अनुसार ये चारों वर्ण बने हुए हैं। अब तुम्हारे अगर तुरंत के कर्म जो हैं क्षत्रिय के हुए तो तुम क्षत्रिय हो गए, क्योंकि अर्जुन उस समय युद्ध कर रहा था तो वो क्षत्रिय का उसका धर्म था उस समय, तो वो इसलिए कहते हैं तू क्षत्रिय है, तेरा धर्म है युद्ध करना। तो ये मतलब गुण क्या है, पल पल बदलते मन की स्थितियाँ, उसके द्वारा जो कर्म हो रहा है वो जो है वो कर्म है समझ लो। और उसी के अनुसार फिर तुम्हारे चारों वर्ण बटे हुए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। मतलब ये कोई स्थिर आइडेंटिटी नहीं है कि तुम ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण ही रहोगे। तुम्हारे जैसे कर्म हो जाएंगे गुणों के अनुसार वैसे उस समय तुम उस वर्ण को प्राप्त हो जाओगे। ये बातें हैं यहाँ पर। और इसका मतलब यहाँ वर्ण समझाना नहीं था, इसका मतलब यहाँ पर समझो। फिर कहते हैं ये जो मैं सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर, मतलब ये शरीर करता है लेकिन फिर भी मुझ उस परमेश्वर को तू अकर्ता जान, क्योंकि वो अवेयरनेस नहीं करती, ये शरीर करता है। क्योंकि ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन सब की बात हो रही है, गुण कर्म, ये सब शरीर की बातें हो रही हैं। और तू इससे देख कि यहाँ पर ये सभी जो है पल पल बदलती मन की स्थितियाँ हैं, और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र पल पल बदलते मन के मतलब शरीर के धर्म हैं एक हिसाब से। ये नहीं कि तू ब्राह्मण है तो ब्राह्मण ही रहेगा, नहीं, वो पल पल बदल जाएगा। जिस स्थिति में तुम्हारा मन होगा उसी अनुसार तुम्हारा वर्ण बदल जाएगा। तो वही कहते हैं कि इस अनुसार मैं कर्म का कर्ता होने पर भी, सृष्ट आदि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी, ये सृष्टि जो है इसको रचना करने में मैं हूँ, क्योंकि मैं ही सब कुछ हूँ। कर्ता होने पर मुझे अकर्ता जान, क्योंकि मैं इसमें लिप्त नहीं हूँ, सब कुछ मेरे बिना कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं इन सब में हूँ भी नहीं, क्योंकि मैं इन गुणों में नहीं हूँ, मैं इन प्रकृति की कंटिन्यूटी में नहीं हूँ। इन कंटिन्यूटी को तू देखेगा तो अवेयरनेस जो तुम में आएगी वही मैं हूँ। ये चीज़ें अवेयरनेस मैं हूँ, मैं दृष्टा हूँ, वो बातें हैं यहाँ पर। उसके बाद कहते हैं कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह अभी कर्मों से नहीं बनता। वही बात है कि कर्मों के फल में भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मेरी स्पृहा नहीं है, मैं कर्मों का फल नहीं चाहता। इसका मतलब ये नहीं है कि कर्मों का फल चाहता है या नहीं चाहता, इसका मतलब सीधा सा है कि मैं खुद को करता नहीं मानता। मैं करता नहीं मानता या फिर मैं कर्मों में मेरी आसक्ति नहीं हो। आसक्ति कब नहीं होगी, आसक्ति नहीं होने का मतलब यही है कि करता ना होना। खुद को करता नहीं मानोगे तभी तो आसक्ति नहीं होगी, या आसक्ति नहीं होगी कर्मों के फल में तभी तो करता नहीं मानोगे। क्योंकि अब तुम आसक्ति कब नहीं होगी, जब तुम सोचोगे ये सब बस हो ही रहा है। अगर आसक्ति रखोगे तो आसक्ति तभी आएगी जब तुम सोचोगे मैं करता हूँ तो मुझे फल मिलना चाहिए। तो वही कह रहे हैं कि कर्मों के फल में मेरी आसक्ति नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इसलिए कर्म बस हो रहे हैं और मैं करता नहीं हूँ, बस मैं ये जानता। और जो इस प्रकार मुझे जान जाता है वो भी कर्मों से नहीं बनता, मतलब उसको भी ये सभी चीज़ें बस हो रहे हैं वो भी देख लेता है। आगे कहते हैं पूर्व काल में मुझों ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किया था, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। वही बातें आगे कहते हैं कि पहले के लोगों ने भी इसी अनुसार कार्य किए थे, कर्म किए थे तत्व से जानकर। मतलब सब कुछ बस हो ही रहा है, बस शरीर से हो रहा है, और मैं इस शरीर से, इस मन से, इस अहंकार से, इस बुद्धि से परे हूँ, अलग हूँ। मैं बुद्धि से यही चीज़ें जान लूँ, बस ऐसे कर्म किए थे और इसी प्रकार तो भी। तो यहाँ पर एक बात और देख लेना ज़रूरी है। जब यहाँ पर कंटिन्यूटी की बात ही हो रही है, सब कुछ प्रकृति की कंटिन्यूटी, कार्य कारण नियम या प्रत्यक्ष समुत्पाद है, तो एक चीज़ यहाँ पर और जानना ज़रूरी है कि ज्योतिष के बारे में हमने जैसे वीडियो बनाया है और बताया है कि ज्योतिष मतलब क्या होता है।
ज्योतिष मतलब तुम्हारे फ्यूचर पास्ट को देखकर और प्रेजेंट को देखकर, तुम्हारी परिस्थिति और माहौल को देखकर फ्यूचर की प्रोबेबिलिटी लगाना, जो कि बस प्रोबेबिलिटी ही होती है। अगर तुम्हारा, मैंने बार बार बताया ज्योतिष वाले वीडियो में, कि तुम परिस्थिति या माहौल चेंज करोगे अपना, या ज्ञान चेंज करोगे, तो कोई फ्यूचर का आपका अनुमान नहीं लगा सकता। मैंने इसी में ही फर्स्ट पार्ट में बताया था कि ज्योतिष कैसे भगवत गीता के आगे ही बेकार हो जाती है। जब भगवान कृष्ण कहते हैं वहाँ पर सीधा यह है कि अगर भगवान कृष्ण को पता ही है युद्ध होगा तो फिर गीता ज्ञान देते ही क्यों? तो ज्योतिष ऐसा कुछ नहीं है। तो कुछ लोग वहाँ तर्क देंगे कि अर्जुन को बाद में दुख ना होता इसलिए गीता ज्ञान दिया गया। नहीं, वो युद्ध ना भी करता अर्जुन, लेकिन उसके गुण उससे करवाते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं क्योंकि भगवान के गीता में यही कहते हैं, तो गुण का मतलब क्या है? वो तो पल पल बदलती मन की स्थितियाँ है ना। तो ज्ञान दिए और अगर ज्ञान न देते तो उसका गुण नहीं बदलता, वो नहीं करता युद्ध। या फिर क्षत्रिय अब क्या है, वो तो पल पल बदलती मन की स्थितियाँ, जो मैंने अभी इसी पार्ट में बात की। तो मान लो वो युद्ध नहीं करना चाह रहा था तो नहीं करता। तो इसलिए ज्योतिष जो है, जो आप समझ रहे हो कि तुम्हारा कुछ लिख कर रखा जा चुका है, ज्योतिष वो बताता है, तो ये बिल्कुल असत्य है। ज्योतिष का मतलब क्या हुआ? ज्योतिष का मतलब होता है कनेक्शन ऑफ यूनिवर्स फ्रॉम यू, मतलब तुमसे जो है यूनिवर्स का कनेक्शन क्या है वो बताता है ज्योतिष। जैसे तुम देखो खुद ही कि इस ब्रह्मांड में कुछ भी अकारण नहीं है, सबका कुछ ना कुछ कारण होगा। अगर कहीं पर कुछ भी हो रहा है तो उसका इफ़ेक्ट हम पर पड़ेगा। सूर्य कुछ भी इधर उधर करता है, उसका इफ़ेक्ट हम पर पड़ता है। लेकिन लोग यहाँ तर्क देंगे उससे ज़्यादा तो ग्रेविटी, तुम्हारे बगल के लोग या ये वो लगाते हैं, वो बात अलग है, ग्रेविटी या कुछ भी लगाते हैं। लेकिन जो सूर्य से इफ़ेक्ट पड़ता है वो हमारे पूरे अर्थ पर पड़ता है। अर्थ पर पड़ने का मतलब फिर पूरा जीवन प्रभावित हो रहा है। तो इसका ज्योतिष यही सिखाता है और यही दिखाता है। वो एक एस्ट्रोनॉमी, एक साइंस है, लेकिन तुमने ज्योतिष विज्ञान बना दिया ये देखने के लिए, एस्ट्रोलॉजी बना दिया। एस्ट्रोनॉमी सही था, वो ब्रह्मांड की गणना करता था और कनेक्शन दिखाता था एक दूसरे। लेकिन तुम उससे शादी विवाह ये सभी चीज़ें फालतू की बकवास निकालने लगे, तो ये गड़बड़ हो गया। ज्योतिष तो कनेक्शन दिखाता है कि हर एक चीज़ यहाँ पर एक दूसरे से कनेक्टेड है। तुम्हारी अर्थ कनेक्टेड है सूर्य से, चंद्रमा से और ग्रहों से। अगर तुम क्या समझ रहे हो कि मंगल ग्रह, हम वैसे तो हम देखते हैं कोई वो नहीं है मंगल ग्रह का हमारे ऊपर, लेकिन क्या मंगल ग्रह हट जाए, अगर अचानक गायब हो जाए तो हम पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा? बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। मंगल ग्रह के हटने से सबसे पहले तो ग्रेविटी कहीं ना कहीं कुछ इधर होगी अर्थ की, और बहुत चीज़ें इधर उधर होंगी। तो कहीं ना कहीं हर ग्रह का कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ता है। वैसे ही सूर्य तो वैसे हम जानते हैं वो उसी ने रोक रखा है सब कुछ। तो पहले नंबर तो ग्रेविटी इस पर ही इफेक्ट पड़ेगा, कोई ग्रह अगर इधर उधर हुआ तो। और दूसरी बात, ऊर्जा का भी इफेक्ट पड़ेगा। और तीसरी बात, तुम सोच रहे हो कि चलो मान लो ठीक है सूर्य तक तो ठीक है, जो और तारे हैं हमारी गैलेक्सी में उनका कुछ इधर उधर हो जाए तो उससे हमारा क्या इफेक्ट पड़ेगा? उससे भी पड़ेगा। उस ग्रह का इफेक्ट सूर्य पर पड़ेगा और सूर्य का फिर जो इफेक्ट होगा वो हमारी अर्थ पर पड़ेगा और अर्थ का इफेक्ट हम पर पड़ेगा। मतलब एक दूसरे से कनेक्शन है। तो कुछ लोग यहाँ तर्क देंगे फिर जो और सारी गैलेक्सियाँ हैं उनका क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो देखो कोई भी गैलेक्सिया कारण नहीं है। अगर और गैलेक्सियाँ हैं उनके गायब होने से इफेक्ट हमारी गैलेक्सी पर पड़ेगा। और गैलेक्सी पर पड़ने का मतलब उसमें असंख्य तारे हैं, सब पर पड़ेगा। और तारे पर पड़ने का मतलब हमारे सूर्य पर पड़ेगा, और सूर्य पर पड़ने का मतलब हमारे अर्थ पर, और अर्थ का मतलब हमारे पूरे जीवन पर, पूरे जो सृष्टि है पृथ्वी के पूरा जीवन। तो इसका मतलब क्या समझ में आता है कि ये जो ब्रह्मांड है पूरा इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से। कुछ भी ब्रह्मांड में अकारण नहीं है। ये मत सोचो कि उस ग्रह पे कुछ होगा तो उसका इफेक्ट हम पर क्या पड़ेगा। वो पड़ेगा, तुम पर नहीं पड़ेगा, वो पूरे मानव जाति पर पड़ेगा, लेकिन बहुत सूक्ष्म पड़ता है। वो धीरे धीरे दिखता है, बहुत सालों बाद उसका इफेक्ट दिखेगा, क्योंकि वो सूक्ष्म पड़ता है ना। तो धीरे धीरे वो इफेक्ट करता करता एक जनरेशन के बाद वो बहुत इफेक्ट पड़ेगा फिर उसका। तो यहाँ पर वही बातें हैं। ज्योतिष मतलब कंटिन्यूटी तुम देखो, ज्योतिष का मतलब कनेक्शन देखो। ज्योतिष का मतलब तुम भविष्य की कल्पना, अपने जीवन की कल्पना मत करो, क्योंकि तुम्हारा जीवन कोई पर्सनल जीवन नहीं है। तुम पूरे मानव जाति एक ही हो, एक ही कंटिन्यूटी, एक ही प्रकृति का हिस्सा हो। सब एक ही प्रकृति है यहाँ पर। कोई बीमार है, लोग सोचते हैं वो बीमार है, हमें उससे क्या मतलब? वो बीमार है तुम्हारी वजह से, क्योंकि सभी आपस में कनेक्टेड हो। ये चीज़ देखो ना, तुम्हें कहाँ से मैं वाली जो वो भावना है वही अलग कर रही है तुमको, नहीं तो तुम सब में कोई डिफरेंस नहीं है। तुम डीएनए का डिफरेंस देते हो, मैं कह रहा हूँ 99% डीएनए सेम होता है, 0.1% डीएनए जो अलग होता है, यूनिक बनाता है तुम्हें, वो भी कंटिन्यूटी का हिस्सा है। तो ज्योतिष तुमको अलग से तुम्हें कुछ नहीं दे रहा है, वो कनेक्शन दिखाता है। ज्योतिष का गलत इस्तेमाल मत करना। तो बस इतना ही आज के लिए, धन्यवाद।